आज विक्रम के पापा को गुजरे हुए 20 साल हो गए। विक्रम आज भी अपने पापा को बहुत मिस करता है। आज उनके पिताजी के कमरे से कर्ण पिशाचिनी साधना की एक किताब मिली और उसकी यादें फिर से ताज़ा हो गईं। कर्ण पिशाचिनी यह एक ऐसी साधना है जिससे एक व्यक्ति कर्ण पिशाचिनी को खुश रखता है और वो पिशाचिनी अपने साधक को उसके कान में आवाज़ देकर उसे खुश रखती है। सवाल कैसा भी हो, वो चाहे भूतकाल हो या भविष्यकाल, उसके पास हर चीज़ का जवाब रहता है। लेकिन यही कर्ण पिशाचिनी अगर नाराज़ हो गई तो कब वरदान श्राप में बदल जाए और वह नाराज़ हो जाए, किसी को नहीं मालूम। एक बहुत समय बात है, मेरा दोस्त कभी बहुत गरीब हुआ करता था कि तभी उसकी ज़मीन एक साहूकार ने हड़प ली थी। खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे कि तभी विक्रम के पिताजी को एक लोगों ने कर्ण पिशाचिनी की किताब के बारे में बताया और विक्रम के पापा को वह किताब साधना का आखिरी रास्ता नज़र आया। उन्होंने 41 दिन की कड़ी साधना करी और एक कर्ण पिशाचिनी को खुश कर दिया। विक्रम के पापा अब शहर में आ गए थे। उनके पास जो भी पैसा बचा उन्होंने शेयर मार्केट में लगा दिया और वह कर्ण पिशाचिनी कौन से शेयर के भाव गिरने वाले हैं और बढ़ने वाले हैं वह उनके कानों में बता दिया करती। और उसके पिताजी नए नए शेयर को नई नई जगह इन्वेस्ट कर रहे थे। देखते ही देखते अब उनके पास सब कुछ हो गया था और उसके पिताजी के पास अब बड़े बड़े लोग मिलने आया करते थे और उनसे सलाह लिया करते। एक दिन उसके पिताजी के दोस्त ने घर पर सरप्राइज पार्टी रखी क्योंकि उसके पिताजी घर से बाहर जाना कहीं भी अवॉइड करते थे। उसी रात उसके पिताजी अजीब सी हरकतें करने लगे। 3 रात तक अपने आप को कमरे में बंद रखा और चिल्लाते रोते रहते थे। उसे और उसकी माता को अंदर जाना मना था और उसके पिताजी कहते, मुझे माफ़ कर दो। पूरी रात शराब के नशे में और कान में रुई डालकर अपने आप को अपना सर कस के बांध लिया करते थे। किसी भी डॉक्टर को कोई भी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। एक दिन उसकी माता ने तंग आकर एक तांत्रिक को घर बुलाया और उसने कहा कि पापा की कर्ण पिशाचिनी उनसे नाराज़ हो गई है। शायद उसने पापा को कुछ करते हुए देख लिया था जिससे वह नाराज़ हो गई और उस तांत्रिक ने कहा कि कर्ण पिशाचिनी को शराब और मांस मदिरा देना पड़ता है और वह अपने साधक को किसी और स्त्री के साथ नहीं देख सकती, यहाँ तक कि अपनी पत्नी, बहन, बेटी और माँ के साथ भी नहीं। उसके पिताजी रोज शराब पीकर चिल्लाया करते थे। अब उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना भी बंद कर दिया था। उन्होंने खाना पीना भी बंद कर दिया था क्योंकि उनकी कर्ण पिशाचिनी उनसे नाराज़ हो गई थी और अब वह उनके कानों पर जोर जोर से चिल्लाती रहती थी। वह दिन भर और पूरी रात उनके कानों में चिल्लाती रहती थी। वह 1 मिनट भी शांत नहीं होती थी और वह उनके कानों में बताया करती थी कि उनके बेटे यानी विक्रम की मौत कैसे होगी, जिससे उसके पिताजी और तेज से चिल्लाते रहते थे जिससे उन्हें कुछ सुनाई न दे। इसीलिए उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। एक दिन अचानक उनके चिल्लाने की आवाज़ बंद हो गई थी और उनके 2 महीने बाद विक्रम को एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि उन्होंने कर्ण पिशाचिनी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। ये घर और प्रॉपर्टी सब उसके पिताजी के कारण था। उसकी हालत सुधारने के लिए उसके पिताजी ने बलिदान दिया था
और उसे लगता है कि उसके पिताजी अभी भी उसके घर में हैं और उनकी कर्ण पिशाचिनी भी उनके साथ हुई। तो ऐसी ही एनिमेटेड स्टोरी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।